लॉस एंजलिस की आग और अल्लाह के नाम का मजाक, उस रात अवार्ड शो में क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, लॉस एंजलिस की आग से पूरे अमेरिका में अभी तक खौफ का आलम है। एक तरफ गजा की गलियों में तबाही, खून में लथपथ मासूम लोग और बर्बादी का वो मंजर जिस पर आसमान भी रो रहा था, और दूसरी तरफ लॉस एंजलिस की वो चमकती हुई दुनिया जहां गोल्डन ग्लोब्स की तकरीब हो रही थी। हॉलीवुड के सितारे अपने झिलमिलाते लिबासों में अवार्ड वसूल कर रहे थे, लेकिन इसी तकरीब में एक ऐसा लम्हा भी आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। चंद मिनटों के लिए उन सितारों ने माज़अल्लाह खुदा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहे थे, तंज था और एक अजीब किस्म की बेखौफी। लेकिन क्या वो जानते थे कि उसी लम्हे उनके घरों की छतें उनके सरों पर गिर रही थीं। लॉस एंजलिस की खौफनाक आग जो किसी अजाब से कम न थी, उनकी जिंदगियों को उजाड़ रही थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसका उन्वान था हॉलीवुड मॉक्स गॉड देन दिस हैपन। इस प्रोग्राम में हॉलीवुड अदाकारों से पूछा जाता है कि आप अपनी कामयाबी में किसका हाथ देखते हैं। होस्ट तमस्कर के अंदाज में कहती है खुदा को 0 वोट मिला है, और कहती है कि लॉस एंजलिस ऐसा शहर है जिसमें खुदा का कोई वजूद नहीं। हॉलीवुड में खुदा का मजाक और तमस्कर उड़ाना एक आम बात बन गई थी। अब लॉस एंजलिस की आग के जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मामूली सा इजहार किया। अब यकीनन पता चल गया होगा कि खुदा का वजूद है या नहीं। ये वीडियो देखने वालों ने लिखा, क्या अब गजा के मासूम बच्चों का दर्द महसूस हुआ? बल्कि हॉलीवुड के अदाकार जेम्स वुड, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, इस बार अपना जला हुआ घर देखकर आंसू बहा रहे थे। यही वो जेम्स वुड हैं जो कुछ अरसा पहले गजा की तबाही पर तंजिया तबसरे करते हुए खुश हो रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह की पकड़ कब और कहां आ जाए ये इंसान कभी नहीं जान सकता। लॉस एंजलिस की आग को रद्द अमल करार दिया जा रहा है, उस अमल का जो दुनिया भर में अमरीकी बमबारी और हमलों की वजह से जानो माल और इमलाक की बर्बादी की सूरत में निकलता है। आलम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन अक्सर इसे गजा और मुस्लिम ममालिक की बर्बादी में किरदार की वजह से अमरीका पर अल्लाह का अजाब और अल्लाह की ताकत का मजहर करार दिया जा रहा है। ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है, मकाफ़ाते अमल यकीनन सभी तस्लीम करते हैं। हमारा भी ये अक़ीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मज़लूम का बदला दुनिया में भी ले लेते हैं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस लगभग 39 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। आप यकीन करेंगे कि एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका। 84 हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, 15,000 रज़ाकारों, 1,000 से ज़ायद कैदियों, 1,300 से ज़ायद फायर इंजनों से मदद लेने और दीगर कोशिशों के बावजूद आग काबू में नहीं आ रही, जिसका सबब 50 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाएं हैं। मुतासरा इलाकों में ये खुश्क हवाएं पीर से बुध तक मज़ीद तेज़ और ख़तरनाक होती जा रही हैं। अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि हवाएं अब क्या रुख इख्तियार करेंगी। इन तेज़ हवाओं ने आग बुझाने वाले जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों की उड़ान को इंतहाई मुश्किल बना दिया है, और इस अमरीकी टेक्नोलॉजी को भी बेअसर कर दिया, जिसमें जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों से ऐसा केमिकल छिड़का जाता है जो मुतासरा फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा और ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देता है, जिससे आग बुझाने में मदद मिलती है। आग के सबब अमवात की तादाद 24 हो चुकी है, जिनमें इजाफे का इम्कान है। लॉस एंजलिस से नकल मकानी करने वालों का कहना है, ऐसा लगता है जैसे लॉस एंजलिस पर एटमी हमला हुआ है। एक काउंटी के शेफ का कहना है, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे खौफनाक बम लॉस एंजलिस में चला है। वजह इसकी ये बयान की जा रही है कि लॉस एंजलिस की आग भी हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के अमरीकी एटम बमों के हमले से भड़कने वाली आग जैसी है कि जितना इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है उतनी तेजी से लगती है। एक सहाफ़ी खातून का कहना है कि आग लगने के कुछ दिन बाद जब मैं दोबारा अपने मोहल्ले में गई तो पूरी गली, जिसमें 20 मकान थे, जलकर कोयला बन चुकी थी। कोई भी चीज़ सलामत नहीं थी।
शोले आसमान से बातें कर रहे थे। ये कोई आम आग नहीं थी। ऐसा महसूस होता था कि कुदरत अपने गज़ब की ज़ुबान में बात कर रही हो। यही वो लम्हा है जब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि गुरूर, बेहयाई और खुदा की गुस्ताखी का अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। अल्लाह का अजाब हमेशा अजाब ही होता है, चाहे वो पानी की सूरत में आए या हवा की सूरत में या फिर आग के शोलों की शक्ल में। लॉस एंजलिस की वो पहाड़ियाँ जो कभी हॉलीवुड के ग्लैमरस मंजर की जीनत हुआ करती थीं, अब धुएंधार बादलों में लिपटी हुई थीं। हर तरफ चीखो पुकार थी। लोग अपनी कीमती गाड़ियां और महल नुमा घर छोड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। रात की तारीकी में आग के शोले ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी ने जहन्नम का दरवाजा खोल दिया हो। वो लोग जो दुनिया को अपनी चमकती रोशनियों से मुतासिर करते थे, अब बेयारो मददगार खड़े थे। इनकी दौलत, शोहरत और शानो शौकत सब बेकार साबित हो चुकी थी। इसी दौरान कैलिफोर्निया के कुछ मजहबी हलकों में यह बहस छिड़ गई कि ये आग क्यों लगी। कुछ लोग इसे सिर्फ मौसमियाती तब्दीली और जंगलात की आग कह रहे थे, जबकि दूसरों ने कहा यह अल्लाह का अजाब है जो उनके गुस्ताखाना रवैयों और बेहयाई का जवाब है। वो फिल्मी सितारे जो कुछ दिन पहले अपनी फिल्मों की प्रोमोशन और एवार्ड्स की तकरीबात में मसरूफ थे, अब मीडिया पर रो रो कर अपनी बर्बादी का हाल सुना रहे थे। इनमें से किसी के बचपन का घर जल गया तो किसी के ख्वाबों की जायदाद राख हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर शर्मिंदगी ना थी, ना कोई तौबा थी। उनके रवैये देखकर ऐसा महसूस होता था कि इनके दिल पत्थर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। वीडियो में एक सहाफ़ी किसी अदाकार से सवाल करता है, आपको नहीं लगता कि ये सब कुदरत का पैगाम है? इस पर अदाकार ने गुस्से में कहा, यह कुदरत नहीं बदकिस्मती है, हमें सिर्फ अपने इंश्योरेंस क्लेम्स पर फोकस करना चाहिए। ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने लिखा, जिनके दिल अल्लाह की याद से खाली हों उनके लिए आग भी महज एक इंश्योरेंस क्लेम का बहाना बन जाती है। नाजरीन, लॉस एंजलिस की खौफनाक आग आज भी बेकाबू है। ये शोले ना सिर्फ पहाड़ियों को जला रहे हैं बल्कि इंसानों के दिलों में खौफ और बेबसी की आग भी लगा रहे हैं। ये मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी वार्निंग बन चुकी है। लोग अपनी जायदादें, अपने ख्वाब और अपनी मेहनत लम्हों में खाकिस्तर होता देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पानी के टैंकर्स और हेलीकॉप्टर्स दिन रात मसरूफ हैं, लेकिन शोले जैसे इनके मुकाबले में मजीद बेरहम हो चुके हैं। आसमान धुएं के बादलों से ढक गया है, सूरज की रोशनी मांद पड़ चुकी है और हवा में जली हुई लकड़ी और तबाही की बू बसी हुई है। ये वो वक्त है जब कुदरत इंसान को उसके गरूर का अंजाम दिखा रही है। ये आग सिर्फ जंगलात, मकानात और सड़कों को नहीं जला रही, ये इंसानों के दिलों में ये सवाल भी जगा रही है, क्या हम वाकई दुरुस्त रास्ते पर हैं? लॉस एंजलिस की मुसलमान कम्युनिटी इस वक्त दुआ कर रही है। मसाजिद में ख़ास दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है कि अल्लाह इस अजाब को टाल दे और लोगों को हिदायत दे। एक इमाम ने अपने खताब में कहा, यह वक्त है तौबा का, अल्लाह की तरफ लौटने का। जो कुछ हम देख रहे हैं वो महज एक वार्निंग है। अगर हमने अपनी रविश न बदली तो आने वाला वक्त मजीद सख्त हो सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि नकल मकानी करने वालों में से एक क्लाइमेट रिपोर्टर लूसी शेर्फ भी शामिल थीं। वो कहती हैं, लॉस एंजलिस को एक दोज़ख नुमा मकाम में तब्दील हुए 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन मेरा घर अब भी दहकते अंगारों का ढेर है। उन्होंने कहा, मैं अब शहर के शुमाल में एक इलाके में अपनी दोस्त के घर पर मौजूद हूँ। मैंने सोचा था कि हम यहाँ महफूज होंगे, लेकिन क्योंकि पूरे शहर में अब भी 6 मकामात पर आग लगी हुई है जो फैल रही है, इसलिए कोई भी जगह महफूज नहीं। उनका मजीद कहना है कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सोचा था कि उन्हें पनाह मिल गई, लेकिन उन्हें दोबारा नकल मकानी करनी पड़ी। हमें अपने बैग पैक करके दरवाजे के पास रखने पड़े हैं ताकि अगर कोई नए अहकामात आएँ तो हम 48 घंटे में दूसरी जगह नकल मकानी कर सकें। जुमेरात को वही हुआ जिसका डर था। हमें फौरी तौर पर नकल मकानी का हुक्म दे दिया गया। वो बताती हैं, हम घबरा गए और गाड़ियां सामान से भरने लगे। मैंने अपनी गाड़ी में ईंधन देखा तो वो कम था और फिर मुझे अपने पार्टनर को ईंधन की तलाश में भेजना पड़ा। उसे 4 फ्यूल स्टेशंस के बाद आखिरकार ईंधन मिल सका। उनका मजीद कहना था, ताहम ये अलार्म गलत साबित हुआ, एक ऐसी गलती
जिसने अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर को हिलाकर रख दिया, जो पहले ही मुश्किलात का शिकार था। क्लाइमेट रिपोर्टर के तौर पर मैं संगीन मौसमी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट करने की आदी हूँ। कुछ रोज पहले तक मैं मालिबो में लगने वाली आग के बायस नकल मकानी करने वालों का इंटरव्यू कर रही थी। अब मैं कहानी की दूसरी तरफ हूँ। वो बताती हैं 2 रोज बाद जब हमें लूट मार के बारे में मालूम हुआ, जहां मैं अपनी सहेली के पास थी, तो हमने सोचा हमें भी वापस जाकर अपने घर को देखना चाहिए और कुछ अशिया उठा लेनी चाहिए, जैसे फोटोग्राफ्स, जनरल्स और ख़ानदानी सोना। जब हमें बुध की दोपहर मेरे सहाफ़ी होने के बायस वापस जाने का मौका मिला और हम अपने घर जाती सड़क के करीब पहुँचे, तो अपने घर के सामने आग के शोले और फायर इंजन देखकर मेरा दिल डूब गया। उनका मजीद कहना था कि हम अपने घरों के सामने से गुजरे तो पूरे के पूरे घर ज़मीन बोस हो चुके थे। हमने अपनी गाड़ी पार्क की और पीछे की तरफ भागे। जैसे ही मैंने वो मंजर देखा, मैं ऐसे ही कुछ कदम पीछे हुई जैसे मुझे कोई चीज़ टकराई हो। जहां एक वक्त तक 20 घर खड़े थे, अब सिर्फ अंगारों के ढेर थे। उन्होंने कहा फायर फाइटर जिनके चेहरे राख से अटे हुए थे, हमसे माजरत कर रहे थे, वो हमारा घर नहीं बचा पाए। मैं रो रही थी और उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। मुझे अपने हमसायों को कॉल करके ये बताना पड़ा कि उनका घर जल कर राख हो चुका है। मुझे अल्फाज के चुनाव में भी मुश्किल दरपेश थी। वो कहती हैं हमारे इलाके का ज़्यादातर हिस्सा, मैं कहूँगी 90% हिस्सा ज़मीन बोस हो चुका है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं अब भी इस धचके से निमटने की कोशिश कर रही हूँ, इस तबाही से और ख्याल से कि मेरी कम्युनिटी ने सब कुछ खो दिया। बल्कि लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के बाद एक जोड़े के ये अल्फाज थे कि हमारा कुछ नहीं बचा। मेरी वालदा की वफ़ात हो गई थी और मैंने उनकी कुछ यादें घर में संभाल कर रखी थीं। मेरे शादी के जोड़े और तस्वीरों वाले एल्बम से लेकर घर में सब कुछ जल कर राख हो गया। हमारे पास बस एक ही जोड़ा बचा है जो हम पिछले 2 दिनों से पहने हुए हैं। आज हम अपना जला हुआ घर देखने पहुंचे, जिसमें इमारत समेत सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो चुका था। जंगल की आग से मुतासरा इलाकों से अपने घर बार छोड़कर जाने वाले रिहायशी अब जब वापस लौटे तो उन्हें हर तरफ तबाही के मनाजर मिले हैं। उनके घर और कारोबार राख का ढेर बन चुके हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी जानते हैं कि लॉस एंजलिस में लगने वाली आग की वजह क्या बनी। तो दोस्तों, पुलिस इस बात की तहकीक कर रही है कि कहीं ये आग जानबूझकर तो नहीं लगाई गई। पुलिस ने आतिशबाजी के शोबे में एक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि खाली कराई गई इमलाक लूटने के इल्ज़ाम में भी 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। काउंटी के तकरीबन 1,80,000 रिहायशियों को इनखला के अहकाम जारी किए हैं। फायर फाइटर की कोशिशों के बावजूद सबसे बड़ी आग अब तक मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। मौसमी हालात और मौसमियाती तब्दीली के असरात के सबब ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हवा इन शोलों को मजीद भड़काएगी। लॉस एंजलिस काउंटी में तकरीबन 1,80,000 रिहायशियों को इनखला के अहकाम जारी किए हैं। इनमें से बहुत से अफराद बस ज़रूरी सामान लेकर घरों को छोड़ चुके हैं। ख्याल किया जा रहा है कि शायद मज़ीद 2 लाख रिहायशियों को घर छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। हुक्काम का कहना है कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और इनकी बाक़ियात की शनाख्त की जा रही है। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लोना ने कहा, कुछ खाली कराए गए महलों में लूट मार और चोरियों में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। जुमेरात को शहर के वेस्ट हिल्स इलाके में नई आग भड़क उठी। पुलिस ने उस आग के हवाले से आतिशबाजी के शोबे में एक शख्स को हिरासत में लिया है। दीगर मकामात पर आग लगने की वजह भी अभी तक मालूम नहीं हो सकी और तफ्तीश जारी है। ख़वातीनो हज़रात, ये लॉस एंजलिस की तारीख में सबसे ज़्यादा तबाहकुन आग है। शहर के बिल्कुल बाहर 18 में लगने वाली आग में मज़ीद 5,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अपने घरों से महरूम होने वाली मशहूर शख्सियात में लैटिन मेस्टर और पेरिस हिल्टन शामिल हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को खदशा है कि ये अमरीकी तारीख की सबसे महंगी आग साबित हो सकती है, जिसमें बीमा शुदा नुकसानात $8 बिलियन से ज़्यादा होने की तवक्को है। शायद इसकी वजह यह भी है कि इस शहर में अमेरिका के महंगे तरीन घर बने हैं। इंश्योरेंस के हवाले से 2018 में कैलिफोर्निया के पैराडाइज कस्बे के करीब आग लगी, अब तक की सबसे महंगी आतिशबाजी साबित हुई थी, जिसमें इंश्योरेंस को तकरीबन
$12.5 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। कैंप फायर के नाम से जाने वाली इस आग में 85 अफराद हलाक और 50,000 बेघर हुए थे। अगरचे तेज हवाएं और बारिश की कमी आग को भड़का रही है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली पस मंज़र के हालात को तब्दील कर रही है और मज़ीद मकामात पर आग लगने के इम्कानात को बढ़ा रही है। अमरीकी हुकूमत के तहकीक करने वाले इदारे अब तक इस आग का ताल्लुक मौसमियाती तब्दीली से नहीं जोड़ पा रहे। ताहम नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली बशमूल बढ़ती हुई गर्मी, तवील खुश्क साली और पानी की कमी जैसे अवामिल से जंगल की आग लगने और इसे हद से ज़्यादा बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया है। हालिया महीनों में इंतहाई गर्म मौसम और बारिश की कमी से कैलिफोर्निया के हालात मज़ीद ख़राब हुए। जनूबी कैलिफोर्निया में आग का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक समझा जाता है, लेकिन रियासत के गवर्नर ग्योन न्यूज़ोम का कहना है कि ये अब आग का मौसम नहीं रहा, ये आग का साल है। हॉलीवुड का मरकज़ इस धुएं के घने बादलों में घिरा हुआ है। आप सड़कों के गिर्द कतार में लगे खजूर के कदावर दरख्तों के तने नहीं देख सकते। हर जानिब अफरा तफरी है और लोग अपनी शर्टों में चेहरे ढांप रहे हैं ताकि वो सांस ले सकें। अक्सर अफराद अपने साथ बैग और सूटकेसेस भी लिए फिरते हैं ताकि वो किसी महफूज मुकाम पर जा सकें। इनमें कुछ ने पाजामे पहन रखे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस सूरत हाल पर यकीन नहीं आ रहा। एक कमर्शियल मौसम का हाल बताने वाली सर्विस का अंदाज़ा है कि कैलिफोर्निया में जंगल में आग के बायस 52 से 57 अरब डॉलर के दरमियान नुकसान हुआ। उन्होंने खबरदार किया इस हवाले से नुकसान में मजीद इजाफा भी हो सकता है। लॉस एंजलिस और इसकी हमसाया काउंटीज में 7 मुख्तलिफ जगहों पर आग लगी हुई है। इनमें सबसे बड़े पैमाने पर फैलने वाली आग पेलिस्ट और 18 में मंगल को लगी थी और इन दोनों ने लगभग 27,000 एकड़ जमीन को जला दिया। अब तक कम से कम 1,37,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। इनके अलावा हर्स्ट फायर और सेंस्ट फायर भी शामिल है जो हॉलीवुड हिल्स में लगी हुई है, जो रयान कैनन के करीब है और इसके मुतासरा होने का खदशा है। लॉस एंजलिस जल रहा है और इसकी लपेट में अमीर और गरीब सभी आ रहे हैं। गजा खाकिस्तर हो चुका, जहां एक मुसलसल जुल्म का शिकार आवाम की बड़ी तादाद मुतासिर हो रही है, मगर इस जुल्म का शिकार करने वालों को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। ये आग और खून रेजी दोनों ही इंसानों की पैदावार हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, हालांकि इसे ऐसा तस्लीम करना आसान नहीं। इस अलमिये की मिसाल उस हिरन की तरह है जो करीब आते गवाले की गाड़ी की हेडलाइट्स की वजह से देख नहीं पाता और वो गाड़ी हिरन को रौंदती हुई गुजर जाती है, क्योंकि गवाले का शेड्यूल तो तय था, वो अपने वक्त पर ही दूध की तरसील के लिए निकला था। यानी इस वक्त पूरी दुनिया इसी हिरन की तरह अपनी जानिब आती तबाही को देख नहीं सकती। ये आलमी बहरान अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सदी से ज़ायद अरसे से मुसलसल ज़मीन के माहौलियात को नुकसान पहुंचाकर हम खुद इसे तबाही के धाने तक ले आए हैं। इससे भी बदतर यह है कि दुनिया अब भी आफत के खिलाफ जौहरी और बारूदी मवाद पर इन्हिसार करके गैर ज़रूरी खुद एतमादी का शिकार है। इसराइल को इस अलमिये के तौर पर लिया जा सकता है। नाजी के जुल्म और सितम का शिकार होने वाले यहूदियों की पनाहगाह के तौर पर वजूद में आने वाली रियासत अब खुद ही नाजी जर्मनी बन चुकी है। जिस तरह नाजियों ने ज़मीन की भूख और खून की प्यास के लिए यूरोपी तआस्सुब पसंदाना सोच का सहारा लिया, वैसे ही यहूदियों ने सहयूनियत अपनाई और नाजियों से सबक सीखते हुए अब वो फ़लस्तीनियों से इनकी ज़मीन हथिया कर उस पर अपनी मलकियत का दावा कर रहे हैं। इसराइल को कभी ना डूबने वाली कश्ती में तब्दील कर देने वाली साम्राज्यत को हमेशा जवाज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये तो सिर्फ किसी पर भी अपनी आंखें गाड़ लेता है, फिर चाहे वो अपने इत्तेहादी कनाडा और ग्रीनलैंड ही क्यों ना हो। अगरचे बहुत से लोग मौसमियाती तब्दीली को अहम करार देते हैं, लेकिन इक़्तिदार में बैठे लोग इससे इनकार करेंगे क्योंकि उनके लिए कुदरती वसाइल का हसूल तरजीह है। भारत में बड़ी कंपनीज जो हुकूमत के करीब हैं, वो कौम के कुदरती वसाइल का कंट्रोल हासिल कर रही हैं। वो जंगलात और पानी के वसाइल को कम से कम कर रही हैं, जबकि मकामी लोग नकल मकानी कर रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि हिमालय की बर्फ़ पिघल रही है, दरिया खुश्क हो रहे हैं, और न इस बात की फ़िक्र है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में
सिंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गवाले की गाड़ी की तरह ये अलमिया भी चीन की तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह हमारी जानिब बढ़ रहा है, जबकि इससे हिफाजत के लिए हमारे पास कोई तरीक़ाकार नहीं। ये किसी यूनानी अलमिया में तब्दील हो सकता है जिसके इख्तिताम पर अमूमन कहानी के मरकज़ी किरदारों में से किसी की मौत हो जाती है और इस मौत को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। कभी कभी हीरो पर किस्मत मेहरबान नहीं होती, लेकिन इस तमाम तर अफरा तफरी में डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों में शामिल है जिन्हें कोई परवाह नहीं। कितना ही अच्छा होता अगर दुनिया की खुशी और गम अमेरिका के 4 साला मूड सदारती मुद्दत पर मुनहसर ना होते, जिसके फैसले हर इंतज़ामिया के मफादात के मुताबिक तब्दील होते रहते हैं। लेकिन दुनिया के मामलात ऐसे तो नहीं चलते। अगले हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत की सदारत का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि जल्द ही परेशानियों का भी बाइस बनेगी। कलीदी मफादात अचानक से तब्दील हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तहादियों से ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि बिलाशुबा इत्तहादी घबराहट का शिकार हैं। ज़्यादा वाज़े अल्फाज में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप किसी के लिए उम्मीद किसी के लिए परेशानी का सबब बने हैं, और ये इंतहाई वाज़े है। एक जानिब तवक्को के मुताबिक चीनी सदर ने 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत से माजरत कर ली है। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म मदऊ न किए जाने पर खफा हैं। वाशिंगटन में मौजूद भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी इस तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ नहीं किया गया, जिसके लिए फॉर्च्यून मैगजीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने $20 करोड़ जमा किए हैं। भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि वज़ीर ख़ारजा को भारतीय नुमाइंदे के तौर पर तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ किया गया है। ये सूरत हाल इस एतबार से भी अजीब है क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी सतह पर ट्रंप की इंतखाबात में हिमायत की थी। मोदी के इस अमल ने जहां दुनिया को हैरान किया, वहीं भारतीयों ने शर्मिंदगी महसूस की, क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में ट्रंप शिकस्त से दोचार हुए थे। ताहम अपने हालिया दौरा अमेरिका में रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात तय थी, जो कि मोदी से मिलकर जमहूरियत पसंद भारतीय नजाद अमरीकी कम्युनिटी से इंतखाबी हमायत हासिल करना चाहते थे। बज़ाहिर मोदी ने इंतखाबी नताइज का गलत अंदाज़ा लगाया और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं की। जनूबी एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत से मुतल्लिक उम्मीदें और खदशात पाए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ग्लोबल साउथ को लेकर सबसे बड़ा खदशा ब्रिक्स है। इस बात का इम्कान इंतहाई कम है कि कोई भी जनूबी एशियाई मुल्क अमरीकी साम्राज्यियत के इस बेहतरीन मुतबादल से मुंह मोड़ ले जो ब्रिक्स पेश करता है। इनफरादी सतह पर मज़ामीन में ये भी लिखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं और वो शायद इक़्तिदार में वापसी में इमरान खान की मदद करेंगे। ताहम फ़िलहाल सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि मुमकिना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जिनकी हिमायत करेंगे वो उनसे जवाब में तवक्कुआत भी रखेंगे, जैसे कि ब्रिक्स के ख़िलाफ़ हो जाना वगैरह। इल्ज़ामात हैं और इन इल्ज़ामात पर यकीन करने की वजूहात भी मौजूद हैं कि मास्को में प्यूटन से मुलाकात के बाद जो बाइडन इंतज़ामिया इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी रिचर्ड गर्नेल ने अवामी सतह पर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। बांग्लादेश में भी बेचैनी है, जहां मौजूदा हुकूमत के हिलरी क्लिंटन के साथ करीबी रवाबित हैं। 2018 में अंबानी की शादी में भंगड़े करने के बाद इन्हें भारत के करीब समझा जाता था, और ये बात भी राज नहीं कि अंबानी ख़ानदान नरेंद्र मोदी की हिमायत करता है। खित्ते के दीगर ममालिक के लिए आइंदा 4 सालों में अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुमकिना तौर पर इस बात पर तश्कील पाएंगे कि अमेरिका चीन के साथ कैसा रवैया रखता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात में शामिल है। दूसरी जानिब दुनिया इस वक्त 2 बुरे इंतखाबात के दरमियान फंसी है। अमरीकी इंतज़ामिया जो रुखसत हो रही है और उसका गज़ा में नस्ल कशी के वाक़यात में बहुत बड़ा किरदार रहा है। इसके अलावा बाइडन इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि रूस की तज़ीक और इसके खिलाफ इश्ताल अंगेज़ी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने यूक्रेन की जंग में ताउन किया, जहां तशद्दुद का सिलसिला जारी है। बहरहाल अमेरिका में आग फैलने से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हो रही हैं और मुतासरीन ये जानना चाहते हैं कि जंगल में लगने वाली आग इतनी तेज़ी से किस तरह फैली और उनके घर किस तरह जल गए। आग लगने और इससे होने वाली तबाही से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात ने जन्म लिया है,
जैसा कि ये आग जानबूझकर लगाई गई या ये बिजली की तारों से लगने वाली आग थी जो तेज़ी से फैली, या जंगल में पहले से आग लगी थी जो तेज़ी से फैली। इन सवालात के जवाब जानने के लिए अमेरिका के वफाकी इदारे ATF के ओहदेदार जोस मेडिना की सरबराही में तहकीकात का आगाज़ हो गया है, जिनका कहना है आग लगने की वजह से मुतल्लिक कुछ कहना क़बल अज़ वक्त है। खबर रिसां इदारे AFP के मुताबिक जोस मेडिना ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि हर कोई जवाब देना चाहता है और कम्युनिटी का भी हक है कि इसे मालूम हो आग किस तरह लगी है। उनके बकौल ATF तमाम सवालात के जवाबात देगी, लेकिन इसके लिए पहले तहकीकात मुकम्मल हो जाएं। ATF कानून नाफिज करने वाली मकामी अदारों, फॉरकास्ट सर्विस और अटॉर्नी ऑफिस के साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि आतिश ज़िदगी की तहकीक करने वाली टीम में 75 अफराद शामिल होंगे। जोस मेडिना ने कहा है कि आग की तहकीक करने वाले माहिरीन, कीमियादान, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से आग से सबसे ज़्यादा मुतासरा 2 मुकामात का जायज़ा लिया जाएगा और आतिश ज़िदगी की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा एक टीम लोकल कम्युनिटी के ऐनी शाहिदीन से इंटरव्यू लेने के लिए तैनात की जाएगी। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अल्टाडेना के इलाके में मुतअद्दिद अफराद ने बिजली फराहम करने वाली मकामी कंपनी सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इल्ज़ाम आयद किया है कि बिजली कंपनी के खंभे में चिंगारियों ने आग को भड़काया है। दूसरी जानिब बिजली कंपनी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि उसके खंभों में कोई ख़राबी थी। बहरहाल दोस्तों, यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि लॉस एंजलिस की ये आग कोई आम वाक़या नहीं। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस है। ये शोले हमें झंझोड़ रहे हैं, हमें हमारे गुरूर, बेहयाई और अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम दिखा रहे हैं। ये वक्त है रुक कर सोचने का, ये वक्त है अपने गुनाहों का जायज़ा लेने का। क्या हम वाकई अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हमने दुनिया को अपनी आखिरी मंजिल समझ लिया है? क्या ये आग हमें एक और मौका दे रही है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम अपने गुनाहों पर नदामत करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें? हम सबको मिलकर अपने रब के हुज़ूर झुकना होगा, अल्लाह से माफ़ी मांगनी होगी और अपनी ज़िंदगियों को उसके अहकामात के मुताबिक ढालना होगा। याद रखें, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, लेकिन उसका अज़ाब भी आदिल है। आज अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो कल न जाने क्या हो जाए। आए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा, हमें हिदायत फरमा और हमें अपने गज़ब से बचा ले। आमीन।